अब इंसान चाहता है, केस वन आपको समझ में आ गया, वो नदी पार करने में उसको लगेगा कितना, लगभग 7.5 ये आप समझ चुके हैं। इसको हम सिर्फ मिटा रहे हैं। सैटरडे संडे हम बहुत बीमार थे, इसलिए आपका कोई एक्स्ट्रा क्लास किसी बैच का नहीं ले पाए। आज भी बीमार लग ही रहे होंगे धीरे से, क्योंकि हमको बहुत कोरोना नहीं हुआ, लेकिन बाकी सर्दी वर्दी बहुत जोरदार हो। Man with respect to ground, 3 minus 5 of sin theta I cap प्लस 5 of cos theta j cap। ये आपने इक्वेशन में 1 लिखा हुआ था, वो हम लिख लिए बस, और कुछ नहीं, इधर मिटा है। अब इंसान चाहता है नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना। देखो शॉर्टेस्ट टाइम में वो पार करना चाहता है, शॉर्टेस्ट रूट से नहीं। कोई मतलब नहीं रूट कैसा भी क्यों ना हो, दूसरा स्विमर समझ लो। और ये चाह कि भाई दोनों एक ही जैसे तैरना शुरू किया, एक चाह शॉर्टेस्ट रूट से जाना तो उसको 37 डिग्री के एंगल बना के तैरना शुरू किया, ठीक है। दूसरा स्विमर जो है ये H2, आपको कहीं पे जल्दी जाना है तो आपको अपना वेलोसिटी बढ़ाना होगा, ठीक है। नदी पार करवाने के लिए, नदी पार करवाने के लिए आप ग्राउंड से देखिएगा तो आपको कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिम्मेदार है नदी पार करवाने के लिए, आई कंपोनेंट या जे कंपोनेंट। तो आप बोलिएगा भाई नदी पार करवाने के लिए तो जे कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, आई कंपोनेंट तो उधर ले जाएगा। तो अगर आपको नदी जल्दी पार करना है तो वेलोसिटी ज्यादा रखना होगा, किसका, आई का कि जे का। तो जे का वेलोसिटी ज्यादा रखना होगा, जे कंपोनेंट का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी आप नदी पार करोगे। यानी अगर आपको नदी पार करना है तो जे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मैक्सिमम रखना होगा, जे का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा। टाइम कम से कम लगने की बात हुई है। फिर से बोलते हैं, नदी पार करवाने के लिए आई कंपोनेंट जिम्मेदार नहीं है, कौन कंपोनेंट जिम्मेदार है, जे कंपोनेंट। नदी को कम समय पार करना है तो जे कंपोनेंट का वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। देखो फॉर, ये कौन सा है बताओ, शॉर्टेस्ट टाइम वाला, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम मैन wants to cross, या इतना क्यों बार बार लिखे, शॉर्टेस्ट टाइम हम लिखी दिए ऊपर में। Since J component of velocity, ये थ्योरी जैसा हो रहा है सवाल, इसलिए सारा लिखना पड़ रहा है, is responsible for crossing the river. Therefore, for time to be minimum, J component of velocity should be maximum। J component of velocity को मैक्सिमम होना होगा। ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। आई कंपोनेंट को मैक्सिमम मत कर दिया, बाहर को उधर ही ले जाएगा। आई जीरो भी नहीं कर रहे हैं, नदी पार करना है तो बोला है कि समय कम लगे, शॉर्टेस्ट तो बोला नहीं है। तो आई हमको भाई समय कम लगाने के लिए वेलोसिटी ज्यादा रखना होगा। वेलोसिटी किधर का ज्यादा रखेंगे, जिधर से नदी पार करने में हमको आसानी हो रहा है, यानी वाई कंपोनेंट हमको जिम्मेदार है नदी पार करवाने में, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा रखेंगे। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम ज्यादा कर दिए, मैक्सिमम कर दिए। अब वाई कंपोनेंट में क्या लिखा हुआ है गौर कीजिए, 5 cos थीटा, दैट इज 5 cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। और आपको पता है कि 5 तो 5 ही रहेगा, मैक्सिमम होने के लिए cos का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। कनेक्ट नहीं हो पा रहा कौशल राज, क्या करें कौशल राज, क्या करोगे, सबका मैसेज घर ही नहीं कर पाएंगे। भैया एक और मैं बता दीजिए, मेरा वीडियो पॉज हो गया था, तो पहले क्या है सर, थर्ड लाइन में क्या लिखे, अभी लिख देंगे, अच्छा वो पढ़ देंगे दोबारा, चिंता नहीं करो। भैया ये शो कर रहा है, कोशिश करो कौशल, फिर से कोशिश करो, बिल्कुल कनेक्ट होगा। आपका जब भी कनेक्ट ना हो, आप जब भी कनेक्ट ना कर पा रहे हो, एक बार फिर से वो जूम ऐप को ही हटा दीजिए, मतलब अनइंस्टॉल मत कर दीजिए, है ना, स्क्रीन से स्वाइप आउट कीजिए और फिर से उसको चालू करके आप कनेक्ट कीजिए। ओके, आपके मैसेज देख लिए। हम लिखे हैं जे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर।
Therefore, for time to be minimum, J component of velocity should be maximum. और J component तो ये है इक्वेशन में आपका 5 cos थीटा और 5 cos थीटा को मैक्सिमम होना है, दैट इज cos थीटा का वैल्यू को मैक्सिमम होना होगा और cos का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है बताया ये +1। तो cos थीटा +1 किसका वैल्यू होता है cos 0 का, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब उस इंसान को नदी से पार करने के लिए थीटा 0 बना के तैरना होगा। पहला वाला 37 पे तैरा था, ये 0 पे, मतलब कैसे करेगा वो देखो, असल में समझा रहा आपको तैरेगा कैसे वो। ये डायग्राम मिटा रहे, इस डायग्राम का फिलहाल काम नहीं है। यानी ये लड़का कैसे तैरेगा नदी में, नदी के रिस्पेक्ट में, नदी के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री पे तैरेगा। यानी अगर ये हमारी प्यारी नदी है तो ये वाला लड़का जो है 0 डिग्री और इसके साथ 0, यानी ये सीधा ऐसे तैरेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सीधा तैरेगा। और इधर आपका नदी का पानी था, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तैरेगा सीधा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये सीधा ना पहुंच के कैसे पहुंच जाएगा, कहीं कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। ए से जाना था बी, पहुंच गया सी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ इधर चला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये 0 पे तैरना शुरू किया है। ठीक है, थीटा हमारा कितना आया है 0। तो बताइए देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा इस बार इस केस में, जहां जहां थीटा है वहां वहां भी क्या पुट करेंगे 0। उस समय 37 पुट किए थे 0। 3 - 5 sin 0 प्लस 5 cos 0। 3 ये आई कैप था, ये जे कैप था, sin 0 0, 3 + 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये आया मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देख रहे क्या आया, यानी वो x में भी तैरता हो, y में 5 जे कैप, x में 3 आई कैप, दिख रहा है। तो ये बताइए इसको नदी पार करने में कितना समय लगेगा। इसका अगर हम पूछे कि कितना वेलोसिटी होगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही है। अब सुनिए इसको टाइम कितना है नदी पार करने में। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, हम पूरा शॉर्ट कर दिए, टाइम टू क्रॉस द रिवर। जरा बताइए टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलेगा भैया टाइम तो अभी भी बताए थे आप, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड का मतलब अगर डिस्टेंस लेते हैं y एक्सिस का तो स्पीड भी लेना होगा y एक्सिस का, कॉमन सी बात। डिस्टेंस लेना होगा। देखो ये लड़का सीधा तैरना शुरू किया है रिवर के रिस्पेक्ट में, वो नदी में तैरा सीधा, लेकिन जो बाहर दर्शक है उसको लगेगा अच्छा ये ऐसे निकल रहा है। पिछला वाला सवाल में नदी के रिस्पेक्ट में वो 37 डिग्री पे तैरा तब दर्शक को लगा था सीधा, यानी पिछला वाला लड़का अगर यहाँ से तैरेगा तो सीधे बी पे पहुंचेगा, लेकिन ये कहीं कहीं सी पे पहुंच जाएगा। अब सुनो, टाइम t2 नाम दिए, उसका t1 नाम दिए थे। y में आधा किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, ये हाफ किलोमीटर 500 मीटर दिया है क्वेश्चन में हम, और स्पीड इसका कितना होगा। तो i वाला स्पीड लेंगे या j वाला, y का स्पीड लेंगे, डिस्टेंस y का है तो y2 by 5 1/10 आवर, उसको 1/8 लगा था, यानी कि समझ लो 6 मिनट। देख रहा है 60 से इंटू किए तो, यानी ये 6 मिनट में ही नदी पार कर लिया और उसको लगा 7.5 मिनट। तो देखो ये दोनों ये कितना तैराकी में कितना ब्रेन लगाते हैं फिजिक्स का, किस एंगल पे तैरे, नदी का बहाव कितना है, किधर तैरे कि नदी जल्दी पार हो जाए, किधर हमको नदी के साथ सपोर्ट मिलेगा। खैर ये बताओ, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सवाल अब इसमें और बनता है क्या क्या। सवाल ये बनता है इसमें कि ये जो लड़का सीधे तैरा वो नदी के जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितनी दूर बहकर चला गया, यानी ये दूर बताओ। समझ में कितना दूर चला गया। मान लो कोई प्रतियोगिता था, पुरस्कार यहाँ मिल रहा था, जल्दी जाने के चक्कर में बोला हम दिमाग लगाते हैं, चला गया यहाँ, लेकिन भैया यहाँ पे जाके आपको धप्पा बोलना है। तो भाई कैसे होगा, वो धप्पा बोलना होगा ना, जो भी वहां पे गिनती काउंट कराया प्राइज देने वाला बैठा हुआ है, आप चले गए उधर, तो आप कितना दूर भागे चले गए, देखो समझो कितना दूर भागे वो सुनो। टू कैलकुलेट x, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके नदी में कितना दूर वो बह के चला गया दूसरा लड़का। तो सुनो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इस बार डिस्टेंस लेना है x का तो स्पीड भी लेंगे x का, टाइम तो वही लगेगा 1/10,
यहाँ से जो वहां तक जाने में जो समय लगा वही ना यहाँ से उतना ही देर में उतना मूव किया है वो। तो डिस्टेंस x का स्पीड, स्पीड कौन सा लेंगे देखो 3 इंटू टाइम, 3 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर ध्यान रखिएगा सब कुछ किलोमीटर पर आवर में लिखेगा इसलिए ये वाला लिखेंगे 3 इंटू 1/10 किलोमीटर। 3/10 किलोमीटर को मीटर में बदल दे तो समझ लो 300 मीटर। 300 मीटर कम नहीं हुआ। आप 1 किलोमीटर समझते हैं, अगर आप रांची के हैं तो आपको समझा दें कहाँ से आप कहाँ कहीं के भी होंगे मान लो, तो आपको 300 मीटर का आइडिया है ना, हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो 300 मीटर काफी ज्यादा दूर मूव कर गया। देखो तो नदी भी आधा किलोमीटर था, आधा किलोमीटर नदी पार करने में, 500 मीटर पार करने में 300 मीटर उधरे चला गया। लेकिन हाँ नदी से बाहर वो जल्दी निकल गया, 6 मिनट में निकल गया। अब सवाल यहाँ एक और सवाल, यहाँ तक का सवाल समझ में आ रहा है। सवाल ये है कि 2 स्विमर है, एक स्विमर चला सीधे सीधे चला तो पहुंचा यहाँ पे, और दूसरा स्विमर 37 डिग्री एंगल बना के चला था जो पहला वाला स्विमर था। दोनों स्विमर 2 अलग अलग जगह पहुंचेगा, एक पहुंचेगा बी पॉइंट पे, एक पहुंचेगा सी पॉइंट पे। तो सी वाला सोचा कि हम अपने दोस्त के जितना जितना देर में वो पहुंचा है हम ठीक उसी बराबरी में यहाँ पहुंच जाए, यानी बी पॉइंट पे जहाँ प्राइज मिल रहा है। फिर से समझाते हैं, पहला स्विमर बी पे पहुंचा लेकिन लेट से पहुंचा। अगर दोनों स्विमर सेम टाइम पे चलना शुरू किया होगा तो पहला स्विमर जो था बी पे पहुंचा होगा 7.5 मिनट बाद, तो दूसरा स्विमर तो पहुंच गया था 6 ही मिनट में। तो इसके पास अभी कितना मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है दूसरे वाले के पास, तो भाई देखा बोला अच्छा मेरे पास 1.5 मिनट है। सवाल ये है कि अब ये वो कितना तेज दौड़ना शुरू करे यहाँ से ताकि वो पहले स्विमर के पास पहुंच जाए एग्जैक्टली वही टाइम पे जितना टाइम में पहला स्विमर पहुंच रहा है, यानी दोनों को साथ में वहां पे प्राइज लेने पहुंच जाए एक साथ में। तो बताओ दूसरे स्विमर को कम से कम कितना तेज दौड़ना होगा, व्हाट मिनिमम स्पीड। याद रखिएगा इसको अपना मेंटेन करना होगा, एक्सेलरेशन 0, एक स्पीड कांस्टेंट मान कर चलना है कि दूसरा लड़का कितना तेज दौड़े कि ठीक वैसे ही समय पे वहां पहुंच जाए डी पे जितना देर में वो आने वाला है। तो पहला वाला स्विमर और दूसरा वाला स्विमर में समय कितना है, रिमेनिंग टाइम कितना है, देख रहे हैं सवाल कितना सारा बन जा रहा है। रिमेनिंग टाइम t इज इक्वल टू देखो t1 माइनस t2, 7.5 मिनट उसको लगा था, इसको 6 मिनट, लेकिन आवर में बोले तो उसको लगा था 1/8, इसको लग रहा 1/10, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 40, 5 माइनस 4 1/40 आवर। इतना समय बचा। अब जो लड़का है इसको कितना मीटर का दूरी कवर करना है, किलोमीटर में कहीं दूरी निकाले थे हमसे, हाँ 3/10 किलोमीटर। अब सेकेंड स्विमर को इतना दूरी कवर करना है इतने ही बचे हुए समय में, तो कितना स्पीड मेंटेन करना होगा। मैन हैज टू कवर 3/10 किलोमीटर इन 1/40 आवर। इतना बड़ा सवाल इसको हम सिखाए एक ही सवाल में सारा खिचड़ी जैसा करके। कई लोग कहते हैं क्यों इतना करते हो, तोड़ तोड़ के बताओ, बेवकूफी है। ये कॉन्सेप्ट एक बार में सीख लेना चाहिए और उसके बाद इसको तोड़ तोड़ के और सवाल करेंगे हम लोग। हम पहले ही बोल दिए सवाल से पहले कि पहला सवाल है, जरूरी नहीं है कि आपको ये समझ में आ जाए। कोशिश कीजिएगा तो जितना समझ में आए, तो सब लोग मीटिंग में अवेलेबल भी नहीं रह पाता है। खैर तो बताइए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन 0 है ना। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 3/10 किलोमीटर, टाइम है 1/40 आवर, ये ऊपर जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ना होगा। 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ना होगा दूसरे लड़के को, तब जाके वो पहले लड़के को वही टाइम पे कैच करेगा। ये सवाल जो था वो एडवांस में आया हुआ था, उसमें सीधे यही सवाल था। भाई कुछ ने पूछा था, सीधे ये पूछा था कि 2 स्विमर है, एक शॉर्टेस्ट रूट से गया, एक शॉर्टेस्ट टाइम से, दोनों चाहता है डायरेक्टली अपोजिट बैंक में एक ही टाइम पे पहुंचे, तो जो शॉर्टेस्ट टाइम से गया होगा उसको कितनी तेज से दौड़ना होगा ताकि वो पहले वाले स्विमर के टाइम पे ही वहां पहुंच जाए। तो इसके लिए आंसर ये था, 4 ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन ये। तो ये देखो पूरा तो आपको काम करना पड़ता है ना ये बना, लेकिन इसकी खासियत क्या हुई, अब आपके स्कूल कॉलेज में इतना बड़ा सवाल नहीं आता रिवर बैंक का, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हम अभी आपको दिखाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। नॉर्मल HCM में सारा प्रॉब्लम है, छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत है हाथ रेज करें, और वैसे हम इसको यूट्यूब पे जरूर डालेंगे ताकि आप सब दोबारा देखें, एक बार में समझ में नहीं आया हो। अच्छी बात ये है कि इसको दोबारा यूट्यूब पे डालेंगे, आपको हर स्टेप समझ में आएगा। हाँ कुमार अनुभव, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे प्लीज भेज दीजिए एक बार।
पहले एडवांस का प्रॉब्लम जो रहता था ना, पहले क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स नहीं था, 5 से क्वेश्चन पहले की बात कर रहे हैं आईआईटी क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट नहीं बनाना होता, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ता। अब सवाल के साथ कई सवालों में आपको ट्रिक आ जाएगा, हैंगर वाला सवाल का रैक का फॉर्मूला ध्यान रख लोगे, रैक बनाओगे, ट्रिक आ जाएगा। ट्रिक आप खुद से डेवलप करोगे। शुरुआत में हम लोग डिटेल में बनाएंगे, अभी फिलहाल डायरेक्ट नहीं बनेगा कोई सवाल। डायरेक्ट के लिए मेथड, अब यही चीज को बिना बेसिक सिखाए क्या करेगा, नीट वीट वाला का कोचिंग वोचिंग तैयारी करवाता है, कुछ रटवा देगा, रट लो। अब जहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा तो रटने वाले फंस जाते हैं वहाँ पे, बार बार कह रहे हैं। ट्रिक के नाम पे बड़े थ्योरीज को ही रटवाया जाता है, उसके जैसे ये हम डेरिवेशन निकाले, इसी को रटवा देगा, बोले डायरेक्ट उसको अटैच कर दो या कुछ ट्रिक बना देगा, लेकिन हर जगह वो ट्रिक फेल कर देता है। इसीलिए खास करके मेडिकल में ट्रिक चल जाता है, मेडिकल के बच्चे अभी आप जरूरी है, बायो का ट्रिक चल जाता है कभी कभी। मेंस मेडिकल तो हर बार सवाल को मस्त घुमाते रहता है, ट्रिक भी दिमाग से यूज कीजिएगा। ओके ठीक है, और किसी कुछ नहीं पूछना है तो हम अगले सवाल में जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। सब लोग कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। इस बार एंगल नहीं दिया था, कई सवाल में ऑलरेडी पहले से एंगल बता दिया रहेगा। जैसे एचसी वर्मा एक सवाल दे रहे हैं, सब लोग बनाएंगे, मेरा मीटिंग अगला मीटिंग का टाइम हो गया है वैसे, लेकिन फिर भी आपके लिए सिखाने के लिए एक बार रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 54 देख रहे हैं। एक सवाल एक मीटिंग खाता है पूरा, एक क्लास पूरा खाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 जा रहा है आपके स्क्रीन पे। आ गया अभी सब भेजे थे इसको। भेजना पड़ेगा क्या? एक्सेल में आपके पास अगर है तो आप उसे काम करें, ऑलरेडी है तो इसको भेजने की कोशिश करते हैं। हाँ दिखा, देखिए ये क्वेश्चन है नंबर 46, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। हाँ क्वेश्चन देखिए नंबर 46, उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। A river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. ये बता ही दिया है कि किधर जा रहा है। Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? सब लोग ध्यान से सीखेंगे, मीटिंग को लीव नहीं करेगा जितने लोग भी हैं। मेरा खुद देखो मीटिंग का टाइम हो गया फिर भी हम नहीं मूव किए। ओके देखिएगा, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन ले चुके हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे आइए। देखिए आप बना लेंगे तुरंत, हमको पता है, फिर भी एक बार हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक नदी है जिसकी चौड़ाई 400 मीटर है और एक नदी की रफ्तार जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 2 मीटर पर सेकेंड है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। एक बोट जो है वो सीधे ही चलना शुरू किया, एंगल बता दिया है, इस बार एंगल पता नहीं था, एंगल बता दिया है। ये वेलोसिटी ऑफ बी फॉर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में बोट सीधे चलना शुरू किया। तो ध्यान सुनिएगा, बताइए तो इस बार रिवर का कितना दिया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो 2 के साथ आई कैप, यही ना बोलेंगे। बताइए तो बोट का कितना दिया हुआ है रिवर के रिस्पेक्ट में, आप बोलेंगे 10 के साथ, ठीक है 10 के साथ जे कैप, ठीक है। सवाल क्या है वो सुनो, सवाल है कि अगर सीधे चलना शुरू किया तो कहीं यहाँ पहुंचेगा ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट सीधा तैर रहा है, लेकिन बोट तो कुछ ऐसे निकलेगा। सवाल ये है कि कितना दूर चला गया और कितना समय लगा। फिर से सुनिए,
यहाँ बोट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था या बोट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बीच में रिवर। तो बताइए तो इक्वेशन क्या बनेगा ट्रिक से, वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to ground is equal to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। सब लोग बोट पे ध्यान बनाइएगा मत। बोट का रिवर से कितना कैप है, 10 j कैप, रिवर के ग्राउंड से कितना कैप है, 2 i कैप। पता है इसमें कोई मेहनत है, कोई मेहनत, 2 i कैप प्लस 10 j कैप, कोई मेहनत। अब सुनो, नदी को पार करने में समय कितना लगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। नदी पार करने के लिए अगर आपको डिस्टेंस लेना है y का तो स्पीड भी y का, बताओ कितना मीटर नदी है, 400 मीटर, और y कंपोनेंट कितना, ये i है ये j है, y कंपोनेंट कितना है 10। लो आंसर हो गया 40 सेकंड। नहीं आसान था। नदी में कितना दूर चले गए, तो डिस्टेंस बराबर होता है, अगर x का लेना है तो स्पीड इनटू टाइम। पता तो x निकालना है तो x का स्पीड कितना है 2 और समय कितना लग रहा है 40 सेकंड, 80 मीटर। तो स्कूल में ऐसे बचकाने सवाल आएंगे तो उतना बड़ा सवाल सिखा दी कि सब तुरंत नहीं बन गया। देखो तो एंगल अगर नहीं बताया है वो तो बहुत हाई लेवल सवाल आपको सीधे बताया, तो अगर इस सब शुरुआत करते हैं तो वो सवाल आप कभी नहीं सीख पाते। सवाल बड़ा शुरुआत किया सब सवाल पे, तो इसमें कोई दिक्कत हुआ किसी को, कोई दिक्कत हुआ किसी को? हम फास्ट बोले हैं जानबूझ के क्योंकि समय मेरे पास कम है, लेकिन ये बिल्कुल इतने बड़े सवाल सीखने के बाद ये सब बच्चे की तरह लगेगा आपको। तो आपका होमवर्क, रिवर मैन प्रॉब्लम का जो भी सवाल दिखता है कहीं भी उठा के बनाओ। रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन का कहीं भी कोई सवाल दिखता है उठा के बनाओ। अगले दिन उसका प्रैक्टिस ही क्लास है, आपको बोटमैन प्रॉब्लम, विंड बोट प्रॉब्लम सब हम करवाएंगे। फिलहाल होमवर्क हम चाहते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम आप जितना दी से खुद के बनाए, ठीक है? तो हमको टिप भी भेजना पड़ेगा, ऑलरेडी हम आपको भेजे हुए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज के लिए इतना ये समझ में आ गया। हम आज को मीटिंग एंड कर रहे हैं क्योंकि मैं दूसरा मीटिंग भी है। प्लीज आप रेगुलर रहे क्लास में और अच्छे समझे। आप लोग इतने नहीं रह रहे हैं इसीलिए हम दूसरे बैच को ही मिला रहे हैं ताकि इतने कम बच्चे हो जाते हैं 30 बैच, आप लोग हैं 50 बाबू, तो सबको हटाना होगा, रिमूव भी नहीं कर पा रहे, अभी समय नहीं मिल रहा, अभी 12th में रिमूव करने में अभी लगे हुए हैं। सबका डेमो एंड करके सबको हटाना पड़ेगा ना, कब तक आपको हम झेलेंगे, इसीलिए आप सबको हम धीरे धीरे हटा रहे हैं।